केपी और केसी में संबंध निकालने का बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले आदर्श गैस समीकरण लिखते हैं, PV इक्वल टू nRT। इस समीकरण से P का सूत्र बनाते हैं, P इक्वल टू nRT अपॉन V। यहाँ पर P गैस का दाब है, N अपॉन V गैस की सांद्रता है, और गैस की सांद्रता को इस तरह से लिखते हैं। तो N अपॉन V के स्थान पर गैस की सांद्रता को लिखना है। इसके बाद एक सामान्य गैसीय अभिक्रिया को लिखना है। इसमें A और B अभिकारक गैस हैं, C और D उत्पाद गैस हैं, और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d इन गैसों के मोलों की संख्या है। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण के अनुसार A गैस का दाब लिखना है, B गैस का दाब लिखना है, C गैस का दाब और D गैस का दाब। A गैस का दाब P बराबर गैस की सांद्रता, तो गैस की सांद्रता को हम इस तरह से लिखेंगे, A गैस की सांद्रता RT। गैस B का दाब, तो B गैस की सांद्रता RT। गैस C का दाब, C गैस की सांद्रता RT। गैस D का दाब, तो D गैस की सांद्रता RT। तो अब हमें क्या करना है, Kp का सूत्र लिखना है। Kp साम्य स्थिरांक है, और इसके सूत्र में ऊपर क्या लिखते हैं, उत्पाद गैसों का दाब, और नीचे अभिकारक गैसों का दाब लिखते हैं। उत्पाद गैसों का दाब Pc और Pd है, और अभिकारक गैसों का दाब Pa और Pb है। अभिकारक गैसों के दाब को नीचे लिखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, उत्पाद गैस C और D, इसका जो नंबर है, इसके मोलों की जो संख्या है स्मॉल c और स्मॉल d है, जिसे हम घात के रूप में लिख देते हैं स्मॉल c स्मॉल d। A और B का जो नंबर है स्मॉल a और स्मॉल b है, तो इसे भी हम घात के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर Kp साम्य स्थिरांक है, जिसका सूत्र इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, Pa, Pb, Pc, Pd इन चारों के इन मानों को इस सूत्र में रखना है। तो Pc के स्थान पर हमें लिखना होगा C गैस की सांद्रता RT। Pd के स्थान पर D गैस की सांद्रता RT, और इस पूरे पर घात है स्मॉल c, इस पूरे पर घात है स्मॉल d। Pa के स्थान पर A गैस की सांद्रता RT और घात स्मॉल है। Pb के स्थान पर B गैस की सांद्रता RT और इस पर घात स्मॉल b। अब इसे हमें हल करना है। तो घात को कैसे हल करते हैं, इस घात c को, इस कोष्टक को हटाते हैं, तो c की सांद्रता पर घात लग जाती है स्मॉल c, r और t पर भी घात लग जाती है स्मॉल c, d की सांद्रता पर घात
स्मॉल डी और RT पर घात स्मॉल डी। इसी तरह A की सांता पर घात स्मॉल a, RT पर घात स्मॉल a, B की सांता, इस B की सांता पर घात स्मॉल b और RT पर घात स्मॉल b। अब इसे हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है? एक जैसे पदों को एक साथ लिखते हैं। C की सांता घात C, D की सांता घात D, RT की घात C और RT की घात D। एक जैसे पद या एक जैसी संख्याएं गुणा में होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती है। तो घातों को जोड़ने के बाद आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, C प्लस D। A की सांता घात A, B की सांता घात B, RT की घात A और RT की घात B। एक जैसे पद गुणा में होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती। तो RT की घात A प्लस B और ये जो सूत्र लिखा हुआ है ये साम्य स्थिरांक Kc का सूत्र है, तो इसके स्थान पर हम Kc लिख देते हैं। इस सूत्र के स्थान पर हम Kc लिख देते हैं और इसे हल करते हैं। तो C प्लस D में से A प्लस B को घटाकर यहाँ पर लिख देते हैं। RT की घात C प्लस D में से घटा देते हैं A प्लस B को। तो Kp बराबर Kc इंटू RT की घात C प्लस D माइनस A प्लस B। इसे भी हम छोटा कर सकते हैं। C और D उत्पाद गैसों के कुल मोल हैं, A प्लस B अभिकारक गैसों के कुल मोल हैं। उत्पाद गैसों के कुल मोल में से अभिकारक गैसों के कुल मोल को माइनस किया गया है, तो इस अंतर को डेल्टा N लिखते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है Kp बराबर Kc इंटू RT की घात डेल्टा N, यह Kp और Kc में संबंध का सूत्र है। और यहाँ डेल्टा N का मतलब उत्पाद गैसों के कुल मोलों की संख्या C प्लस D माइनस अभिकारक गैसों के कुल मोलों की संख्या A प्लस B। और इन दोनों का अंतर डेल्टा N। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो।